हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम ब्राइड ऑफ सेकंड प्रिंस एफएफ के न्यू पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि प्रिंस वांगजी बाथ लेने के लिए जाते तो हैं, लेकिन वो विंग के ख्यालों में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि वो अपनी रोब्स को ले जाना ही भूल जाते हैं, और इसी वजह से उन्हें अपनी रोब्स को वापस लेने के लिए आना पड़ा था, क्योंकि वो विंग को आवाज़ नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विंग तो रेस्ट कर रहा होगा। लेकिन वो देखते हैं कि विंग तो अपनी रोब्स को चेंज कर रहा होता है, और जैसे ही विंग की नज़र प्रिंस वांगजी पर पड़ती है, विंग चीख पड़ता है और अपने आप को अपनी रोब्स से कवर कर लेता है। लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपनी रोब्स को सही से पहन नहीं पाया था, और उसका शोल्डर प्रिंस वांगजी को दिख रहा था। प्रिंस वांगजी विंग के बहुत क्लोज खड़े हुए थे। विंग ने खुद को कवर कर रखा था, लेकिन उसका ध्यान अपने ऊपर था ही नहीं कि उसका शोल्डर तो प्रिंस वांगजी की आंखों के सामने ही था। प्रिंस वांगजी तभी विंग के शोल्डर पर किस करने लगते हैं। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि विंग से उनको प्यार जो था। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने अभी इस बात को अभी तक विंग से कहा नहीं था। उनके किस की वजह से विंग एकदम से फ्लिंच हो जाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे मुझे खुद को प्रिंस वांगजी से दूर करना ही होगा। ये सोचकर विंग प्रिंस वांगजी से दूर होने लगा। ये देखते ही प्रिंस वांगजी ने विंग की कमर के अराउंड अपने हैंड्स को रखा और तुरंत उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, विंग, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ जा रहे हो मुझसे दूर? विंग की सांसें हैवी हो गई थी। प्रिंस वांगजी के वेट हेयर से पानी की बूंदें उसके शोल्डर्स पर आकर गिर रही थी और उसके शरीर में एक सिरहन सी पैदा कर दे रही थी। वांगजी और विंग के गाल एक दूसरे से टच कर रहे थे। विंग की हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की या प्रिंस वांगजी से नज़रें मिलाने की। उसे प्रिंस वांगजी की हार्ट बीट साफ साफ सुनाई दे रही थी, या फिर कह ले उसकी और प्रिंस वांगजी की हार्ट बीट एक दूसरे के साथ मिक्स होती महसूस हो रही थी, क्योंकि जिंगशी में वो दोनों अकेले थे, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, और वो दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज जो थे। विंग इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि उसे महसूस हुआ जैसे कि उसकी बॉडी बिल्कुल नंब पड़ गई थी। उसे कभी तो बहुत फील होता था, कभी कुछ भी फील नहीं होता था। विंग की हालत देखकर प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग, तुम कहाँ जा रहे थे? हाँ, कहाँ जा रहे थे अपने हस्बैंड के सामने खुद को ऐसे शो करके? विंग के हाथ काँप रहे थे। वो कहता है, मैंने आपको क्या शो कर दिया? सच ये था कि विंग एक असैसिन था। न जाने कितने ही खतरों का उसने सामना किया होगा और कितनी ही बार वो मौत के मुंह से बाहर आया था, लेकिन आज वो न जाने क्या फील कर रहा था कि ना विंग कुछ बोल पा रहा था और ना ही तो प्रिंस वांगजी से कह पा रहा था। प्रिंस वांगजी ने जैसे ही फिर एक बार विंग के शोल्डर पर किस किया, उस वक्त अपने आप ही विंग की आइज़ क्लोज हो गई। उसे खुद नहीं एहसास हुआ था कि उसकी आइज़ कैसे क्लोज हो गई। प्रिंस वांगजी ने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया था। वो विंग को और ज़्यादा किस करने लगे और साथ ही उसके क्लॉथ्स को स्लाइड डाउन करने लगे। विंग इतना ज़्यादा प्रिंस वांगजी की किस में खो चुका था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी रोब्स ऑलमोस्ट स्लाइड डाउन हो चुकी थी और उसके हाथ वांगजी के हाथ के ऊपर चले गए थे। विंग के ओमेगा फेरामोन्स रिलीज़ होने लगे थे। इससे प्रिंस वांगजी अराउस्ड हो जाते हैं। वो अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में विंग के कान के पास कहते हैं, विंग, आई लव यू। लेकिन विंग तो बिल्कुल उनमें खो चुका था। तभी प्रिंस वांगजी ने विंग को एकदम से अपनी तरफ किया और उसके फेस को अपने हाथ में लेकर विंग के लिप्स पर वो सॉफ्टली किस करने लगे। विंग भी इस वक्त प्रिंस वांगजी में बिल्कुल डूब चुका था, उनके किसेस में खो चुका था। विंग ने अपने हैंड्स को तभी प्रिंस वांगजी के नेक के अराउंड को रख लिया, क्योंकि वो प्रिंस वांगजी से खुद को दूर नहीं रख पा रहा था। विंग की आइज़ क्लोज थी, लेकिन प्रिंस वांगजी ने अपनी आइज़ को ओपन करके रखा हुआ था, क्योंकि वो विंग के चेहरे के एक भी इमोशंस को, एक्सप्रेशन को मिस नहीं करना चाहते थे। वो विंग को एकटक देखे जा रहे थे। धीरे धीरे वांगजी के
किसेस और ज़्यादा पैशनेट और डीप होने लगे थे। तभी वांग जी चौंक गया जब विंग भी उसे किस बैक करने लगा। और आज तो विंग होश में था, वो बेहोशी में नहीं था। किस करते करते वो दोनों बेड के नज़दीक आ जाते हैं। तभी प्रिंस वांगजी ने विंग को धीरे से बेड पर पुश कर दिया और उसके नज़दीक आके फिर एक बार उन्होंने कहा, विंग आई लव यू। और ये कहते ही फिर एक बार प्रिंस वांगजी विंग के लिप्स पर किस करने लगे। प्रिंस वांगजी के किसेस और ज़्यादा हॉट एंड पैशनेट होते जा रहे थे। विंग की रोप्स ऑलमोस्ट रिमूव हो जाती हैं। किस करते करते वांगजी विंग की नेक के पास गया। उसे वो पल याद आ रहा था जब विंग ने उसकी नेक पर लव बाइट बनाकर प्रिंस वांगजी को अपना अल्फ़ा मार्क किया था। लेकिन प्रिंस वांगजी अभी तक विंग को मार्क नहीं कर पाए थे। और ये फीलिंग प्रिंस वांगजी को ना एक अजीब सी बेचैनी कर देती है। वो भी विंग को मार्क करना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे सबको कि विंग सिर्फ और सिर्फ उनका है। ये फीलिंग पहली बार प्रिंस वांगजी के मन में आई थी। और ये सोचकर के ही प्रिंस वांगजी विंग को किस करने लगते हैं। विंग की सांसें बहुत हैवी हो गई थी। वो हैवीली ब्रीथ कर रहा था। विंग की ओमेगा फेरामोन्स ने प्रिंस वांगजी को और ज़्यादा अराउज कर दिया था। जब वो दोनों एक दूसरे में इतना ज़्यादा खोए थे, एक दूसरे को इतना ज़्यादा किसेस कर रहे थे, तभी जिंगशी के डोर पर किसी ने नॉक किया। लेकिन उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। पहली बार तो विंग और वांगजी ने बिल्कुल भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। लेकिन तभी जब दोबारा ज़ोर से डोर पर किसी ने नॉक किया तो एकदम से मानो विंग होश में आया। और जब वो होश में आया और सेंसेस में आया तो विंग ने देखा कि वो और वांगजी बेड पर थे और वांगजी उसे पैशनेटली किस कर रहा था। विंग कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं और प्रिंस वांगजी बेड पर कैसे? वांगजी ने विंग की नेक पर लव बाइट का मार्क बना दिया था। उसने इतना कसकर विंग को बाइट किया था कि विंग की नेक पर भी वैसा ही निशान बन गया था जैसा विंग ने वांगजी की नेक पर बनाया था। विंग को पेन होता है और वो काफ़ी शॉक्ड भी था। ये वो क्या कर रहा था? ये करने के लिए तो वो यहाँ नहीं आया था। और यही सारी बातें विंग के माइंड में जैसे ही और ज़्यादा बढ़ने लगी, उसने तभी ज़ोर से प्रिंस वांगजी को पीछे पुश कर दिया। इसकी वजह से प्रिंस वांगजी खुद को संभाल नहीं सके और थोड़ी दूर पर रखी हुई एक डेस्क से जाकर टकरा गए। प्रिंस वांगजी को बहुत तेज़ पेन होता है और वो पेन उनके चेहरे पर भी नज़र आ रहा था, क्योंकि सुबह वो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ देर पहले, तो इसकी वजह से उनके घाव जो थोड़ा हील हो गए थे वो फिर से उन्हें तकलीफ देने लगे थे। वांगजी विंग की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, विंग ये क्या तरीका था? हाँ, तुम्हें क्या हो जाता है? कभी कभी तो तुम इतना मुझसे अच्छे से बात करते हो। मुझे लगता है कि मेरी कितनी केयर करते हो, मुझसे इतना प्यार से बात करते हो, मुझे इतना प्यार से ट्रीट करते हो, और कभी ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। विंग क्या तुम मुझे इतना हेट करते हो? विंग का पूरा फेस रेड हो रखा था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। उसके सामने प्रिंस वांगजी खड़े हुए थे, जिनके साथ कुछ सेकंड्स पहले वो बेड पर था और वो दोनों किस कर रहे थे। प्रिंस वांगजी विदाउट क्लॉथ थे। विंग और प्रिंस वांगजी एक टक विंग को देखे जा रहे थे। विंग कहता है, हस्बैंड आपको वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एक तो उसे चोट लग गई थी, इस वजह से ऊपर से विंग ने उसे किस करते करते अचानक से पुश कर दिया था। वांगजी को बहुत बुरा फील हुआ था। उसे लग रहा था जैसे कि उसने विंग को फोर्स किया है। वांगजी विंग के करीब आया और बोला, विंग तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, मुझे क्या लगा रखा है तुमने? तभी विंग ने अपने फेस को अपने हैंड से कवर कर लिया और कहा, हस्बैंड क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? डोर पर इतनी देर से कोई नॉक करता चला जा रहा है। वांगजी कहता है, विंग तुम मुझसे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं है, मेरा तुम्हें किस करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें डिस्गस्टिंग फील होता है। मैं तुम्हें फोर्स कर रहा था क्या विंग?
तभी डोर पर अगेन फिर से एक बार नॉक होती है। वांगजी बोलते बोलते चुप हो गया। विंग कहता है, मैं आपसे कह रहा था ना कि डोर पर कोई है, कोई नॉक कर रहा है, लेकिन आपको तो सुना ही नहीं देता है, आप बस गुस्सा करने लगते हो। वांगजी का मूड अब और ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि किसी की वजह से उसके और विंग के बीच में लड़ाई भी शुरू हो गई थी और उनके इंटीमेट मोमेंट्स भी ख़राब हो गए थे। वांगजी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और कहा, विंग तुम यहीं पर रहो, बाहर मत आना, मैं देखने जा रहा हूँ कि कौन है, और तुम अपनी रोब्स को पहन लो तब तक। ये अगर वांगजी जाने लगा। विंग प्रिंस वांगजी को देखता चला जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रिंस वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे आ गया। क्या उसने उन्हें पुश कर दिया था या फिर कोई और रीज़न था, लेकिन विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, ये प्रिंस वांगजी खुद को समझते क्या हैं, इनका जैसे मन होता है ये मुझसे वैसे ही बात करते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे वो काम तो करना ही है। अपनी बात कह करके वांगजी जाने लगा। तभी विंग ने उसे एकदम से रोक दिया और कहा, हस्बैंड ये आप कैसे जा रहे हो? क्या आप ऐसे ही जाओगे? आई मीन तभी वांगजी ने घूर कर विंग की ओर देखा और कहा, विंग तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। ऐसे ही नहीं, मैं इस लैंड किंगडम का आर्मी जनरल हूँ। ठीक है, मुझे भी पता है कि मुझे क्लॉथ्स पहनने हैं, तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंस वांगजी ये सारी बातें कह तो रहे थे, लेकिन सच ये था कि विंग ने उन्हें याद दिला दिया था, वरना वांगजी ने जल्दी से अपनी रोब्स को पहना, अपने फोरहेड रिबन को बांधा, लेकिन उनके हेयर्स अभी भी ओपन थे। प्रिंस वांगजी ने मेन डोर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया। उन्होंने जैसे ही डोर को ओपन किया तो देखा सामने लैंड किंगडम के 2 सोल्जर्स खड़े हुए थे। उन्हें देखकर प्रिंस वांगजी गुस्से में कहते हैं, मैंने कहा था ना कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक मैं किसी को ना बुलाऊं। क्या तुम लोग को एक बार में बात समझ नहीं आती है या तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी है? प्रिंस वांगजी का हाथ अपनी सोर्ड पर जा ही चुका था। तभी वो सोल्जर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं, सेकंड प्रिंस प्लीज़ आप अब हमसे गुस्सा मत होइए, नाराज़ मत होइए, हम बस एक मैसेज लेकर के यहाँ आए हैं। वांगजी कहता है, मैसेज? कैसा मैसेज? तो वो सोल्जर कहते हैं कि हम आपको बताने के लिए आए हैं कि एक पर्सन पैलेस के गेट पर खड़ा हुआ है और वो कह रहा था कि वो हिज हाइनेस का बहुत अच्छा फ्रेंड है। फ्रेंड? ये वर्ड सुनते ही वांगजी के दिल में एक बेचैनी सी होती है। वो सोल्जर्स कहते हैं, सेकंड प्रिंस, हमने उस पर्सन को बंदी बना लिया है। ये भी तो हो सकता है कि वो कोई एनिमी हो और हिज हाइनेस को बुला कर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। वांगजी मन में कहता है, कहीं ये वही तो नहीं जिसे उस दिन विंग नींद में स्नो वाइट कहकर बुला रहा था। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता या फिर विंग का ऐसा कोई दोस्त होता तो विंग मुझे ज़रूर बता देता। वांगजी कहता है, उस पर्सन को बंदी बना करके ही रखो, मैं खुद उससे मिलूँगा। ये कहकर वांगजी ने डोर को फिर से क्लोज कर दिया और पीछे मुड़कर अंदर आने लगा। तभी एकदम से उसके कदम रुक गए। उसने देखा सामने विंग खड़ा हुआ था। वांगजी को देखकर विंग ने कहा, हस्बैंड कौन था? कौन नॉक कर रहा था? और मुझे सोल्जर्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, विंग तुम रेडी हो ना? तो मैं सर्वेंट्स को तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए बोल दे रहा हूँ। वांगजी ने अपनी बात कही और विंग के साइड से गुजरने लगा। तभी विंग ने कहा, हस्बैंड आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्या कुछ हुआ है? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो सोल्जर्स क्या बोल रहे थे? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए या मुझे नहीं पता है? मैं भी तो अब इस किंगडम का और आपका एक हिस्सा हूँ। विंग ये सारी बातें इसलिए पूछ रहा था कि शायद उसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। वांगजी ने कहा, विंग क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके बारे में मुझे तुमने नहीं बताया है? विंग ये सुनते ही चौंक गया और मन में बोला, दोस्त? वो समझ गया कि कौन था। ये कोई और नहीं, चियांग था। विंग वांगजी के पास गया और बोला, हस्बैंड
मुझे मुझे पूरी बात बताइए, आप कहना क्या चाहते हो? वांग जी विंग के फेस को देखकर समझ गया था कि उसके मन में जो डाउट था वो सच साबित होने लगा है, सच साबित होता नजर आ रहा था। प्रिंस वांग जी कहते हैं, विंग, क्या तुम्हारे एक दोस्त को तुमसे मिलने के लिए तुमने यहाँ बुलाया था? तो विंग ने कहा, मैंने मैंने लेकिन तभी प्रिंस वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ आ रहा है कि तुम्हारा कोई दोस्त ज़रूर है। हाँ, एक पर्सन यहाँ पर आया था और उसे बंदी बना लिया गया है। ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, बंदी बना लिया गया है? वो मन में कह रहा था, शुएंग, शुएंग, तुम मुझसे यहाँ मिलने क्यों आए हो? क्यों आए तुम यहाँ पर? तुमने अपनी जान रिस्क में क्यों डाली? अगर तुम्हारी जान चली गई तो? शुएंग, तुम्हें अच्छे से पता था ना कि यहाँ पर आकर तुम्हारी जान को खतरा है। तभी विंग वांग जी से कुछ कहने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को अपने आप को रोका और बिना कुछ कहे ही वो जिंगशी से बाहर की तरफ जाने लगा। ये देखकर प्रिंस वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, विंग, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग बोला, हस्बैंड, मेरा हाथ छोड़िए। यहाँ के सोल्जर्स ने मेरे दोस्त को बंदी क्यों बना रखा है? वो कोई दुश्मन नहीं है। वांग जी ने विंग के हाथ को और कसकर प्रेस किया और कहा, विंग, तुम कहीं नहीं जाओगे। वो कोई एनिमी भी हो सकता है जो तुम्हारे दोस्त बन करके यहाँ आया है, जो कि तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। ये सुनते ही विंग ने कहा, हस्बैंड, वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है ये मैं डिसाइड करूँगा, और कोई नहीं। और वैसे भी आप भी तो मुझसे बातें छुपाते हो ना। प्रिंस वांग जी इस सुनकर कहते हैं, विंग, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे कौन सी बात छुपाई? तभी विंग कहता है, हस्बैंड, मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने हस्बैंड की बात को भी इग्नोर करोगे? तो विंग ने कहा, हस्बैंड, मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़िए, मैं और वक्त नहीं बर्बाद कर सकता। ये अगर विंग ने झटके से वांग जी के हाथ से अपने हाथ को दूर किया और जिंगशी का डोर ओपन करके बाहर जाने लगा। वांग जी विंग के बिहेवियर को देखकर शॉक्ड हो गया था। वो कहता है, विंग, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? या फिर इधर किंग लैन, लाशीचन, ये शिवू, लानकुरन और जितने भी एल्डर्स थे लैंड किंगडम के, सबको पता चल गया था कि विंग का कोई दोस्त आया है और इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। विंग जल्दी में अपने पैरों में पहनने वाले फुटवियर्स को पहनना भूल गया था और ऐसे ही चला गया था। प्रिंस वांग जी को एक झटका सा लगता है। उन्होंने देखा कि विंग की फुटवियर तो यहीं पर रह गई थी। वो कहता है, विंग, तुम्हारे लिए वो तुम्हारा दोस्त इतना इम्पोर्टेंट है कि तुमने फुटवियर्स तक नहीं पहनी। इधर विंग जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंचा जहां शुएंग को रखा गया था। वो समझ तो गया था कि शुएंग के अलावा कोई और नहीं है। उसने देखा शुएंग को कई सारी चोटें आई थी। ये देखकर विंग चिल्लाता है और सोल्जर्स से बोला, ये सब तुम क्या कर रहे हो? हाँ, रुक जाओ। विंग की आवाज़ सुनकर लैन फैमिली के अदर मेंबर्स और साथ ही जो एल्डर्स वहाँ पर थे वो सब चौंक गए। वांग जी भी पहुँच चुका था। उसने देखा विंग ने सोल्जर्स को पुश किया और शुएंग के पास जाकर ज़मीन पर बैठ गया। विंग को किसी बात की परवाह नहीं थी। विंग कहता है, स्नो वाइट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? मुझसे बिना बताए क्यों आए? देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया है। शुएंग ने तभी जल्दी से एक छोटा सा पेपर विंग के हाथों में दिया और कहा, विंग, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसने ये बात बहुत धीरे से करी थी कि सिर्फ विंग ये सुन सके, लेकिन प्रिंस वांग जी ने देख लिया था कि शुएंग ने विंग के कान के पास कुछ कहा है, लेकिन इस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं। शुएंग ने नाटक करते हुए कहा, विंग, तुमने मुझे अपनी मैरिज में क्यों नहीं बुलाया? हाँ, तुम्हारा एक दोस्त हूँ, तुमने मुझे ही नहीं बुलाया। प्रिंस वांग जी की धड़कन रुक सी गई थी। जिस नाम को उन्होंने उस दिन विंग के मुंह से नींद में सुना था, आज वो शख्स उनके सामने खड़ा हुआ था। वो कहते हैं, स्नो वाइट, क्या विंग इस पर्सन से प्यार करता है या फिर? इधर विंग शुएंग की चोटों को देखकर बहुत वरीड हो गया था। वो कहता है, स्नो वाइट, तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना? चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हीलर के पास लेकर चलता हूँ। विंग की बात सुनकर और उसके जो एक्शंस थे उनको देख करके लांशीजन और बाकी के सब लोग शॉक्ड थे। विंग लैंड किंगडम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था और फ्यूचर में उसे क्वीन भी बनना था।
इतने सारे लोगों के सामने वो एक दूसरे मैन के इतना नज़दीक कैसे था। तभी प्रिंस वांगजी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, विंग। सबका ध्यान वांगजी की तरफ चला गया। विंग को होश आया कि वो किन के बीच में था। विंग को होश आया कि वो इतने सारे लोगों के बीच में था। वो बोला, ये मैंने क्या कर दिया। इधर वांगजी विंग की तरफ बढ़ने लगा था। वो काफ़ी गुस्से में था और अब तो और ज़्यादा वो बेचैन सा हो गया था जब उसने विंग के मुंह से स्नो वाइट नाम सुना था। वांगजी को इतने गुस्से में देखकर सारे सोल्जर्स काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। प्रिंस वांगजी की वाइफ ने इतना बड़ा काम जो कर दिया था। सारे एल्डर्स कहते हैं, प्रिंस वांगजी देखिए आपकी वाइफ क्या कर रही है। आपकी वाइफ को लैंड किंगडम की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। ये एक दूसरे मैन के साथ, किसी और के साथ इतने नज़दीक कैसे है। न्यू ब्राइड बेवुशियन को इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लान कुरैन काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वांगजी विंग को अब ज़रूर पनिश करेगा। वांगजी की आवाज़ सुनते ही विंग भी होश में आ गया था। विंग जो कि शुएंग के पास बैठा था, वो अभी भी बैठा ही रह गया था। ये देखकर वांगजी कहता है, विंग क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ। एकदम से विंग फ्लेंच हो जाता है। तभी वांगजी ने एकदम से विंग का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, विंग मत भूलो कि तुम कौन हो, तुम मेरी वाइफ हो। ये शिवू अपनी जगह पर से खड़ी हुई थी, लेकिन लाशी चैन ने उसे रोक दिया, क्योंकि बात और ज़्यादा बढ़ जाती। वांगजी की आंखों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो विंग की इस हरकत से कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था। पहली बार था कि विंग इस बात को समझ पा रहा था। तभी वांगजी विंग के थोड़ा करीब गया और बोला, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ। लेकिन वांगजी कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी वो नीचे झुका और विंग की फुटवेयर्स को उसके पैरों के पास रखते हुए बोला, विंग इन्हें पहनो। उसने देखा विंग के पैरों से खून बह रहा था। ये देखते ही वांगजी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वो ऊपर उठा और बोला, विंग तुमने वही काम किया ना जो मैंने मना किया था। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा जल्दी। मैं कहा था ना कि खुद को हर्ट मत करना। विंग वांगजी की आइज़ में कोल्डनेस को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो गया था। वो कहता है, हस्बैंड मैं। तभी एक एल्डर अपनी जगह पर से उठा और बोला, प्रिंस वांगजी आपकी वाइफ ने इतनी बड़ी गलती की है, आपको उसे पनिश करना चाहिए। लैंड किंगडम की इज्जत की परवाह नहीं करी। आप वेवुशियन को सज़ा दीजिए, यही सज़ा दीजिए। ये सुनते ही शुयांग घबरा गया। उसे लगा कि वो तो सिर्फ विंग को मैसेज देने आया था, उससे मिलने आया था, अब उसकी वजह से विंग को पनिश किया जाएगा। उसने कहा कि नहीं इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे पनिश मत करिए। तभी वांगजी ने शुयांग की तरफ घूरा और कहा, तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो। एक करके सारे एल्डर्स विंग के खिलाफ बोलने लगे थे। अब तो किंग लैन और लान कुरैन भी काफ़ी नाराज़ हो चुके थे। तभी वांगजी ने कहा, चुप हो जाइए सब लोग। चारों तरफ सन्नाटा सा पसर गया था। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरी वाइफ है। उसे क्या सज़ा देनी है या क्या नहीं देनी है ये मुझे कोई नहीं बताएगा, और ना ही तो मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। और रही बात आप सबके ब्लेम करने की, तो विंग ने मुझे अपने उस दोस्त के बारे में पहले ही बता दिया था। ये सुनते ही सब चौंक गए, और ख़ास करके विंग और शुयांग। वांगजी ने फिर एक बार विंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग मेरी वाइफ है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, विंग का ये दोस्त बिना बताए यहाँ आया, इसलिए इसे सोल्जर्स ने पनिश किया। विंग शॉक्ड था। प्रिंस वांगजी ये क्या बोल रहे थे? प्रिंस वांगजी ने सारे एल्डर्स, अपने फादर, अंकल, ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को बो किया और कहा, अब मैं विंग को अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। और एक और बात, विंग को अपने फ्रेंड के आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया है, और मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँगा अगर किसी ने मेरी वाइफ पर उंगली उठाई। मैं विंग पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, और मैं किसी को इजाज़त नहीं देता हूँ कि कोई मेरी वाइफ को परेशान करे या उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाए। ये अगर वांगजी ने विंग को अपने आर्म्स में
उठाया और कहा, हीलर को बोलकर इस पर्सन की चोट को ठीक कराया जाए और फिर इसे पूरी रिस्पेक्ट के साथ यहाँ से विदा किया जाए। साथ ही ध्यान रखा जाए कि जब तक ये पर्सन यहाँ पर है इसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रिंस वांगजी सर्वेंट्स से बोले, मेरा और विंग का ब्रेकफास्ट जिंगशी में भिजवा दिया जाए। मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहता हूँ। शियांग शॉक्ड था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंस वांगजी विंग पर इतना ज़्यादा यकीन करने लगे हैं। इधर विंग प्रिंस वांगजी की नज़रों में देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग, तुमने जो किया है ना, उसका जवाब तुम मुझे दोगे।